ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। आज हम बात करेंगे यूनानी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अलवी साहब से। ये हमें बताएंगे कि अभी कोरोना के लिए चीन में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों में क्या सच्चाई है और इंडियंस को, विशेषकर इंडियन सिनेरियो में लोगों को क्या प्राथमिकताएं रखनी चाहिए, क्या उनको नेजल वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए या फिर सिर्फ सावधानी रख के ही वो इस कोरोना से बच सकते हैं। जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है चीन में कोरोना का, इसको बताया जा रहा है, ये चीज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे यहाँ इसका असर बहुत कम पैदा होता है और जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का बहुत नॉमिनल उसमें आए हैं, लेकिन ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर ये आजकल ये वाली बीमारियाँ, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये अमूमन होता है। आज ही नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है। लेकिन इसको अगर इस उसमें कन्वर्ट कर दें कि साहब ये कोरोना है, ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है नहीं। इस उसके अंदर हम लोगों को प्रिकॉशनरी जैसा बार बार गाइडलाइंस आती है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक हमको थोड़ा सेफ रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, अपना मास्क लगा के रखें, उसका अपना सेल्फ बचाव के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप अपना खुद करें। लेकिन ये जिस तरह की चीज़ें पैदा की जा रही है, जैसा चाइना के अंदर इतने मर रहे हैं, ऐसा सिनेरियो है नहीं। लेकिन एक फ्लो बनाया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, ये ऐसा इस तरह के कोई सिम्टम्स अभी नहीं आए। क्या लोगों को इस पर नेजल वैक्सीन अप्लाई करना चाहिए? अगर किसी ने पिछले वैक्सीन नहीं लगाए तो वो अगर प्रिकॉशनली लगा लें बचाव के लिए, तो कोई ऐसी कोई चीज़, बुरी चीज़ नहीं है कि वो ले सकते हैं। जिन्होंने लगा रखे उनको अब इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ये आप ध्यान दें, अगर आपका खान पान नहीं होगा, आपकी सब चीज़ें सही होगी तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर डोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बूस्टर डोज तो ये किया है इन लोगों ने कि जैसे आपके 2 लग चुके हैं, अब आप तीसरे और प्रिकॉशनरी लगा लें। डोज वही है, लेकिन वो तीसरा डोज है, उसके अंदर कोई ऐसे सिम्टम चेंज नहीं किए कि बूस्टर डोज के अंदर आपने कोई दूसरा डोज दिया हो, उसी का आपने थर्ड डोज दे रहे हैं, उसको आपने बूस्टर डोज दे दिया है। इंडिया में अगर ये लहर आएगी इस बार तो कब तक आने की संभावना है? देखिए, ऐसा हमको तो लगता नहीं कि इंडिया में इस तरह की कोई लहर आएगी, लेकिन अगर इस जो सिम्टम्स अगर चाइना के और जापान में इस जगह बताए जा रहे हैं, उसमें अगर पहले से हम प्रिकॉशनली जितने वहाँ से लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग शुरू करते हैं, उनकी टेस्ट करवाएं, उनको प्रॉपर वे में वहीं रोक लें, चार्ज कर लें, तो हमारे हिंदुस्तान में अच्छा, यूनानी विशेषज्ञों ने पिछली बार भी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स दिए थे, आप कुछ टिप्स देना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ यूनानी के अंदर काढ़ा है, काढ़े का इस्तेमाल आप करें, इससे इम्यूनिटी करते हो। उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, वो बहुत कड़वा, लेकिन जो कड़वी चीज़ होती है वो ज़्यादा फायदा करती है। उसके अंदर तो थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको पिया जाता है और मुश्किल से 3 घूंट पीना है आपको। 3 घूंट के अंदर आप एक वीक के अंदर दे के ले सकते हैं उसको, उसमें कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उससे अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक हमारे अर्क अजीर होता है, अर्क अजीर का आप इस्तेमाल करें, उसका बपारा लें अर्क अजीर का, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। काढ़े में क्या क्या चीज़ें होती हैं? काढ़े में यही जड़ी बूटियाँ, हमारे 3 तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, खासकर जो हम जुखाने में यूज करते हैं उसी को हम काढ़े के यूज करते हैं। चाइना से कोरोना की लगातार आ रही दहशत भरी खबरों पर अब हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की होम्योपैथी फैकल्टी के डीन, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर और स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक कॉलेज के
डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शर्मा से। क्या लोगों को नेजल वैक्सीन लगवानी चाहिए ना? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिसने कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इस बात को जानने के लिए। और मैं इसको नेजल वैक्सीन्स और वैक्सीन बूस्टर डोजेज जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनको लगवानी ही चाहिए। ये दरअसल के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आने वाली परेशानी को कम कर देते हैं। हम नहीं करते कि भाई किसी ने बूस्टर लगवा दिया तो उसको जिंदगी में कभी कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो 100% खतरा होता है वो करके 10% में रह जाता है। इसके बाद ये खतरा रहता है, उसके साथ अपने प्रिकॉशन लेना बहुत अति आवश्यक है। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। सर, आपको सबकी नॉलेज के अंदर डालने की जरूरत है, कोरोना एक वायरस का नाम है और कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज है। जो डिजीज हो गई और डिजीज को तो डिजीज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और कोरोना एक वायरस का नाम है। अब अपन को उसके कैसे बचाव करना है तो मालूम है, 2 गज डिस्टेंस रखना है, हैंड वॉश करने। अगर हम लोग इस चीज को अपनी आदत में बना लें तो कहाँ नुकसान है। अगर हमको मास्क में रह करके भीड़ में नहीं जाना है, मास्क लगा करके, तो इसमें कहाँ बुराई है, इसमें अच्छा ही है। ये इंसानियत की सेविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी लाइफ सेविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। छोटे स्कूल में जा करके इस चीज़ में जो लोग भूलते जा रहे थे उनको वापस याद कराना चाहिए। वेव कोई कह करके या नॉक करके थोड़ी आएगी। अगर वेव आ गई तो फिर क्या करेंगे? देखा हम लोगों ने पिछला कितना भयावह सीन था जहाँ हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे। अगर हमको उस परेशानी से बचना है तो बचाव ही बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ सर, मैं बार बार कहूँगा ये बात, होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत कारगर इलाज है। हमारे स्वास्थ्य कल्याण मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1 लाख हमने 5 गाँव उसके अंदर ढूंढ लिए। और जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं, जो रिसर्च CCRH है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हम लोगों को फॉर्म भर करके रिकॉर्ड बना करके दवाइयाँ दी। और भगवान का शुक्र है उस टाइम कोविड आया, इन्फेक्टेड हुए लोग, लेकिन कोविड से कोई डेथ नहीं हुई। होम्योपैथी बहुत कारगर है। हम लोगों को परेशानी कहाँ आई, जैसे कि हमको PHQ पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर, दूरदर्शन के अंदर पत्रकारों को जब हम दवाई देने जाते थे और हमने बड़े बड़े डॉक्टर सर अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन एक होम्योपैथी ऐसी थी जिसने डोर टू डोर जाकर के अपने आप को साबित करने के लिए नॉक कर करके फ्री दवाइयाँ बांटी, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो अधिकारी लोग थे वो सिर्फ एक ही करते थे, ऑथेंटिक लेटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया और देने के बाद में कि भाई ये मेडिसिन है और ये सब देखने से ऐसा होगा, और हमने बांटी तो उसका आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले। हम चाहते हैं ऐसी पैथी को जिसने की मानवता की सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने किया, उसको आगे बढ़ाया जाए। और मानव जीवन से ही मेरी प्रार्थना है कि होम्योपैथी को अपनाएं। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं सर, ये जो बूस्टर डोजेज वगैरह जो लगती हैं, जो वैक्सीन्स लगती हैं, ये होम्योपैथी के सिद्धांत पर ही लगती हैं। क्यों? हमारे यहाँ 900 से एक चीज़ होती है, वो जैसे बेसिलिनम ये वगैरह ये जो दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ उसी आधार के ऊपर बनती है, वैक्सीन भी। इसलिए होम्योपैथी के ऊपर विश्वास करें, इसको दें और अपनी लाइफ बचाएं। धन्यवाद। तो ये थे यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर अलवी और होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा। इन्होंने बताया कि कोरोना से कैसे मुकाबला करें और वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं और क्या क्या प्रिकॉशन रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।